ये एनजीओस की सूरत पे पार्टी बनी है या पार्टी है मुसलसल काम कर रही है? देखिए, बल्दियाती इश्यूज़ के ऊपर मेरा जहन था कि बल्दियाती इश्यूज़ जैसे सेवरेज, नाला, पानी, हम थोड़ी सी आवाज़ उठा लेंगे कि मैं कभी इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँगा। अभी जमात कराची के लिए नहीं है जो मसाइल हल कर सके। फैज़ान हुसैन को हमने देखा है सोशल मीडिया पे सिर्फ एक पार्टी को निशाना बनाते हैं। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट का मुझे अच्छा काम बता दे तो मैं उसके ऊपर यूज़ कर लूँगा। ये मुझे बताए कि आपको किसने लॉन्च किया है? आज भी शहर के अंदर जो नंबर प्लेटों पे सुकून है ना अयान भाई, दिसंबर 30 तारीख तक, ये फैज़ान हुसैन ही था। हमने कराची में ही देखा है कि जो भी आवाज़ उठाता है मार दिया जाता है। चलें, आपने एक बात तो एक्सेप्ट की कि इसका मतलब ये यहाँ पे हक सच बोलने के पीछे सियासी जमात हैं। पॉडकास्ट के जरिए आपके मैं एक ऐलान कर रहा हूँ, डंपर एसोसिएशन का सदर है ना, इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये अगवानी है। कितने गार्ड्स को लेकर घूमते हैं आप? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यार, एक गाड़ी है बस। अच्छा फैज़ान भाई, मुझे ये बताया कि फैज़ान हुसैन के पास पैसे कितने हैं? पैसे जाहिर सी बात है, मैं एक बिल्डर हूँ यार। लैंड ग्रेपर का भी तोहमत आप पे लगी है, फिर आप जेल भी जाते हैं। लैंड ग्रेपर हमें तो मौका ही नहीं मिला कभी लैंड ग्रेपिंग करने का। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गपशप टीवी और मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, ये जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हमारे साथ फैज़ान हुसैन मौजूद है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इनके चर्चे लोग ज़्यादातर पैसे देकर अपने आप को मनवाते हैं, मगर ये नंबर प्लेट आवाम की काफ़ी हेल्प करके नंबर प्लेट के इशूज़ में मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। ये अपने आप को आवाम के सामने मनवा चुके हैं, आवाम भी काफ़ी तारीफ़ कर रही हैं। फैज़ान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। खैर खैरियत से। फैज़ान भाई, पॉडकास्ट में बैठने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पॉडकास्ट का मकसद ये होता है सच तो बोलना होगा। जो भी आप बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलना है। या आपको जो भी लगे वो मुझे आपने बताना है, सारी चीज़ें जो मुझे एविडेंस मेरे पास मौजूद है, अगर वो झूठ है या सच वो आपने डिफाइन करना है। तो आप भी अल्लाह की कसम खा के बोलिएगा कि आपने ना मुझसे कुछ पढ़वाया नहीं बोला। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फैज़ान भाई की ये बात मुझे अच्छी लगी, स्टेटमेंट जिन्होंने ये दिया है। मुझे दिलेर लोगों का इंटरव्यू और पॉडकास्ट करने में बड़ा मज़ा आता है जब कोई बोलता है कि खुलकर आपने सवाल करना है, खुलकर बातें करना है, जो पूछना है आपने पूछना है। तो फैज़ान भाई मुझे ये बताइएगा, हम स्टार्ट करते हैं, मुझे बताइएगा कि फैज़ान हुसैन आपको कहूँ या फैज़ान बॉस या कराची का बेटा, क्या मज़ा आता आपको? नहीं, मुझे फैज़ान भाई कहना सही। फैज़ान हुसैन, फैज़ान भाई, यही लक़ब बहुत मतलब खुशी तो होती होगी ना कि यार फैज़ान हुसैन कराची का बेटा है, क्योंकि आपने काफ़ी कराची में अभी काम कर रहे हैं, कराची के लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो लोग जब आपके साथ मिलते हैं जुलते हैं तो क्या कहते हैं आकर कि फैज़ान हुसैन कराची का बेटा या कराची का बेटा है, हमारे लिए काफ़ी काम कर रहा है ये? अच्छा, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत प्राउड फील होता होगा ये, लेकिन जो कराची का हक है जी वो पूरा हो जाए, जिस पे मैं भी पूरा तरीके से नहीं उतर सकता। क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो मेरा विजन है कि यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है ई चलान हो गया या जिस तरीके की जो भी मामला चाहती है यूएई का, ऐसा अगर बना सकता हूँ मैं, तो तब मुझे प्राउड फील होगा कि मैंने शहर के लिए कुछ किया। ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो मैं समझता हूँ कोई भी कर सकता है। ठीक है फैज़ान भाई, कितने भाई बहन हैं आपके? हम लोग 2 भाई 3 बहन हैं, 3 भाई हैं 2 बहन हैं। फैज़ान भाई, हर किसी का लाइफ बड़ा टफ होता है, स्ट्रगल करता है, तो आपकी कामयाबी का राज मैं जानना चाहता हूँ। जो आपके फ़ैन फॉलोइंग उनको पता चले कि भाई फैज़ान हुसैन पहले क्या था, अब क्या है, स्ट्रगल कितना किया। आज माशाल्लाह आपके ऊपर लैंड ग्रेपर का केस है, एफआईआर भी हुई है, आप जेल भी काटे हैं, तो मुझे बताइए कामयाबी होने का राज क्या है? किस तरह आपने अपने आप को मनवाया है, कामयाब कैसे हुए आप? अच्छा, पहली बात तो ये है कि स्ट्रगल तो हर बंदा करता है, सही है। फिर दूसरा, अगर मैं ये सोचूं कि मेरे हाथ से मैंने किया ये काम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला करवाता है, ठीक है। अब जैसे आपसे पॉडकास्ट करवानी थी, आपको मीडिया का बंदा बनाना था, आपको वो बनाया और आपसे वो काम ले रहा है। इसी तरीके से मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ये सब कुछ करूँगा। ये तो एक इत्तफाकिया तौर पे ऐसा हुआ कि मैंने अपने मेंबर्स के लिए, वॉलंटियर्स के लिए एक आवाज़ लगाई थी कि भाई मेरा वॉलंटियर कोई भी वायलेशन नहीं करना, ठीक है ना। मैंने कहा हाँ, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई भी पार्टी वर्कर या फाउंडेशन का वॉलंटियर जो है वो वायलेशन करे, ठीक है। तो उस हवाले से कंपेन स्टार्ट की थी। वो सोशल मीडिया पे वीडियो गई तो हर जगह से कमेंट्स आने लग गए। फिर मैंने कहा चलो यार करके चेक करते। जब चेक किया तो फिर वो बढ़ते बढ़ गया, बहुत कुछ आगे चला गया। फिर तुम नंबर प्लेटें भी, एसेसरीज भी, जो बुनियादी इश्यूज हैं वो सारे जो है कवर करने की कोशिश की। फिर घर वाले क्या कहते हैं, ये काम कर रहे हैं आप, तो घर वाले का क्या फीलिंग्स होती है, क्या फीडबैक मिलता है घर वालों को? घर वाले तो जो हकीकत बात है वो कहते हैं कि कराची की आवाम कभी किसी की नहीं हुई। जो मेरे वालदा हैं, जैसे मेरे ताया हैं, चचा वगैरह हैं, वो तो ये कहते हैं कि भाई हमने ज़िंदगी गुजार दी कि ये कौम कभी किसी की नहीं हुई। तुम कैसे कभी मुसीबत में आओगे ना, ये तुम्हें पलट के पूछेंगे भी नहीं।
ऐसा कहते हैं होता है। क्या तालीम मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितना आपने पढ़ा है और कराची के नौजवान के लिए आपने क्या सोचा इस पीछे? मैंने बीकॉम किया, बैचलर कॉमर्स कराची यूनिवर्सिटी से। और तालीमी म्यार तो देखें हमारा, अगर गवर्नमेंट की सतह पर देखें तो तबाह हाल ही है, बिल्कुल ठीक है। और अगर प्राइवेटली तौर पे देखें तो प्राइवेटली तौर पे हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। हाँ, जो गरीब तबका है वो बेचारा कहाँ जाए। अभी जैसे हमारी कुछ एक हफ्ते पहले मीटिंग हुई एक शादी हॉल के अंदर, तो गवर्नमेंट्स के कुछ टीचर्स थे वगैरह थे, उनसे मैंने कहा कि भाई आपके यहाँ पे क्या रेशो, किसी ने कहा 250, किसी ने कहा 250, तो मैंने तालीमी म्यार बताएं और ये सारी चीज़ें तो बताया कि भाई बच्चों के पास चप्पल तक नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में, किसी ने कहा कि डेस्क तक नहीं है। तो ये एक सवालिया निशान है कि यार अगर उस स्कूल में डेस्क नहीं है, एसेसरीज नहीं है, जबकि हर चीज़ का फंड होता है, बुक्स वगैरह, किताब का, चौक का, हर चीज़ का, पेन का, सब कुछ है, लेकिन वो मिलता क्यों नहीं है? तो तालीमी महरूमियाँ जो है उसमें तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनका बहुत अहम किरदार है, मैं समझता हूँ। उन्होंने हमें, अब देखें मुझे कोई एक ऐसा लीडर बता दें या ऐसा कोई MP MNA या मिनिस्टर बता दें जिसका बेटा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या कॉलेज में पढ़ता हो, ऑक्सफोर्ड, लंदन यूनिवर्सिटी, इधर उधर, इकरा, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो और फैज़ान हुसैन भी क्या रोड पे धक्का खा के स्टडी की मुकम्मल की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मेरे वालिद साहब खुद सहाफ़ी थे और मैं, हाँ, स्टेबल फैमिली में से था। ज़ाहिर सी बात है, माइग्रेट करके जब हम आए तो यहाँ पे हमारी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वालिद साहब मेरे बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, ज़ाहिर सी बात है, सहाफ़ी थे और फिर प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, सीनियर कैमरा ऑपरेटर थे। तो वालिद साहब ने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया बचपन से। हमने कोई भी जो है वो, हमारी फैमिली में किसी ने भी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से नहीं पढ़ा। अब माजी में सियासत किसी एक की पार्टी में आपने शमूलियत इख्तियार की है या अगर अचानक से खुद ही जमात बनाने का इरादा किया है? इरादा बनाने के बाद काफ़ी लोग आपके ऊपर शामिल भी हुए, तो ये कहाँ पर पार्टी आपकी बनी है, किस मकसद से बनी थी, क्या सोचकर बनाया था आपने? अच्छा, पहली बात तो ये मेरा सियासी बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, ना मुझे सियासी गुफ्तगू आती है। इस हवाले से बस यही मैं कहूँगा कि मैंने तो इलेक्शन में पार्टी सपोर्ट किया, वो भी पब्लिक की ख्वाहिश के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई आप इलेक्शन लड़ेंगे, फिर मैंने इलेक्शन के लिए जब कैंपेन स्टार्ट की तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत सारा क्राउड है। ठीक है। फिर कुछ वक्त हालात ऐसे हुए कि मैंने हमेशा से ये चाहा कि इस कौम का भला हो। अगर मैं तफरके में पढ़ता, मैं जो मेरा कैबिनेट था मैं उसको अलग कर लेता तो बड़ी मुश्किलात थी। फिर मुझे एक सियासी पार्टी की वो है मतलब सपोर्ट करनी पड़ी। अपने तमाम जितने भी हमारे वोटर्स थे उन सबको जो है वो एक सियासी जमात को जो है सपोर्ट किया हमने उसमें। सियासतदान आप बन गए, इलेक्शन भी आपने लड़ा है, तो चेयरमैन बनने का ख्वाब बचपन से था या अब हुआ? आगे क्या प्लानिंग है? कोई कहता है ना ज़िंदगी में सबसे पसंदीदा चीज़, और कहते हैं कि सबसे नफ़रत वाली चीज़। मुझे सियासत से बहुत नफ़रत थी और है अभी भी। ऐसा नहीं है, हाँ, क्योंकि सियासत बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, इसके अंदर कुछ चेंजिंग नहीं है। और आपने भी देखा होगा कि यही तमाम लोग जो है तितर बितर करके फिर इनको लाद दिया जाता है। पाकिस्तान की मईशत के ऊपर हमेशा डाउनफॉल रहा और बिलखुसूस कराची जो है शहर, कराची के अंदर कुछ चेंजिंग नहीं आई आज तक। सियासतदान वही के वही हैं, सोच वही है, नज़रिया वही है, करप्शन वही है, सब कुछ वही है। तो इसलिए मुझे सियासत पसंद नहीं है। सियासत अच्छे अच्छे घरों को उजाड़ दी गई है। ठीक है, फैज़ान हुसैन पार्टी बनाया, लॉन्च किया है। पहले हम देखें कराची नौजवान तहरीक, फिर वो बन गया कराची नौजवान पार्टी, फिर कराची नौजवान फाउंडेशन। ये NGOs की सूरत पे पार्टी बनी है या पार्टी है मुसलसल काम कर रही है? तहरीक पार्टी क्या है? अच्छा, असल में हुआ यह था कि हमने तो तहरीक का नाम शुरू किया था ना, फिर वो इलेक्शन कमीशन की मकसद क्या था तहरीक बनाने का? देखिए मेरे पास क्राउड तो था ना, वो चाहते थे कि कुछ चेंजिंग हो, तो हम ये चाह रहे थे कि छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर हम एक कैबिनेट की एक तहरीक चलाएं, जैसे पानी का हुआ, गैस का हुआ, इस तरीके के होंगे तो इन इश्यूज़ के ऊपर जो है हम एक छोटी सी तहरीक चलाएं। ओके। ले वो तो बस वो मैं बता रहा हूँ ना, अल्लाह का है निज़ाम कि जब वो काम लेना चाहता है तो वो ले देता है। वो तहरीक जब हमने रजिस्टर करवानी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन ने सारी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद है ना, फिर वो उसमें चेंजिंग करवाते थे। फिर वो तहरीक जो है 2003 के बाद से बैंड कर दी थी। तो फिर हमें सारी डॉक्यूमेंटेशन नए सिरे से करके पार्टी में कन्वर्ट करना पड़ा। अब आ जाए फाउंडेशन के ऊपर बात, तो फाउंडेशन का नाम रखा अभी, लेकिन समाजी हैसियत से काम अल्हम्दुलिल्लाह रब का शुक्र है कि 2012-13 से चल रहा है। ठीक हो गया। तो ये प्लानिंग कहाँ से बनाया था? यानी कि हर के लाइफ में स्ट्रगल करके ही पहुँचता है, दुनिया में तरक्की करता है। तो मेन मकसद क्या था पार्टी बनाने का? इरादा क्या था? कराची में जो इतनी जुल्म होती है कराची वालों के साथ, वो जॉब की सूरत पे हो
डंपर की सूरत पे हो, सारी चीज़। आपने क्या सोच के पार्टी बनाया कि यार कराची में ये काम करना है और कराची के लोगों के लिए काम करना है? देखिए, बल्दियाती इश्यूज़ के ऊपर मेरा ज़हन था कि बल्दियाती इश्यूज़ जैसे सेवरेज, नाला, पानी, ये जितना भी हमारा निज़ाम ख़राब हुआ है एरियाज़ के हिसाब से, यार इसके ऊपर हम थोड़ी सी आवाज़ उठा लेंगे, इदारों से बात कर लेंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट से बात कर लेंगे। उस हवाले से सोच के मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, अल्लाह जानता है, कि मैं कभी इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँगा। मैं तो सोचा बस 2-4 गलियों के हवाले से काम करके अपनी बात मनवा लेंगे, अपने मोहल्ले को सिक्योर कर लेंगे। ये वही बात है ना, नीयत साफ रहती मंजिल आसान वो खुद ब खुद होता रहा। अब देखें ना, आप खुद कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की जीनत बने रहे। आप पूरे शहर के अंदर मेरा एक बैनर बोर्ड कहीं पर भी नज़र नहीं आया। नहीं थी। क्यों नहीं है? मैंने पब्लिसिटी की ही नहीं। और मैं यकीन करें, आज मैं रनछौ लाइन गया था, वहाँ पे हमारा कैंप था, मैं वहाँ पे लोगों का शुक्रिया अदा इस बात पे कर रहा था कि मैंने यार बस वीडियो देख के आ जाते, हो सकता है AI सॉफ्टवेयर से बनी हुई हो। ऐसा ही है। लेकिन लोगों का एतमाद पता नहीं कहाँ से, शेर शाह से कहाँ से दूर दूर से लोग आए हुए थे। तो इनका एतमाद है। कैसे एक्सपीरियंस रह रहा है पार्टी बनाने के बाद? जब लोग आपसे मिलते हैं तो क्या एक्सपीरियंस होता है देखकर? यार मैं हकीकत बात बताऊं, मैं लोगों के दरमियान रहना चाहता हूं, और देखने वाले सुनने वाले ये बात जानते कि ऐसा नहीं फेम हासिल करने के बाद आप भी दुबई भाग जाए या अमेरिका भाग जाए? अच्छा, दुबई अमेरिका तो ये तो पीनट वाली बात है। ये सारी जगह, ये सारे हमने देखा है अपने आंखों से कि फेम हासिल करने के बाद लोग चले जाते हैं, लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं, ये सारी चीज़ें मेरे पास थी, जाहिर सी बात है। मैं दुबई में मेरी फैक्ट्री रही है प्लास्टिक के, जो PPC बनता है उसके हवाले से। और फिर ऐसा नहीं है कि दुबई जो है वो अभी लोग दुबई अब देख रहे हैं। हमने उस दौर में देखा कि जब दुबई का जहाज़ का टिकट जो है ना, बिज़नेस क्लास का 36,000 रुपये का हुआ करता था और 17,000 रुपये का इकॉनमी होता था। उस वक्त हमने सारे काम करके छोड़ दिए। ठीक है, फैज़ान हुसैन को और इसके अलावा, पार्टी के अलावा क्या क्या चीज़ पसंद है? घूमना फिरना पसंद है, खाना पीना पसंद है? तो अपने बारे में मुझे बताएं। मुझे आउटिंग बहुत पसंद है, ठीक है। मेरा बस नहीं चलता। मैं जब पहले, जाहिर सी बात है, इस फाउंडेशन और पार्टी से पहले मैं बहुत आउटिंग करता था। आपने मेरा टिकटॉक का पेज देखा होगा पहले, तो उसमें आप देखोगे सारी आउटिंग की थी, टिकटॉक बनाना, ये सारी चीज़ें। अब रही बात ये, आजकल के दौर के अंदर जो है ना, किसी को भी पार्टी फाउंडेशन इससे कुछ लेना देना नहीं है। आजकल के लोग जो है वो शशके चाहते हैं। ओके। और अगर आप मेरा पुराना पेज उठा के देखेंगे पार्टी जो है, उससे उसके नीचे टिकटॉक देखेंगे आप, तो सारी चीज़ें मेरे पास थी। मेरे पास अभी भी वो सारी चीज़ें हैं जो फेम बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से 3-4 लाख रुपए अगर मैं महीने का खर्च करूँ तो 5-6 करोड़ लोग मुझे देखेंगे। ऐसा ही है। ऐसा है। कराची में आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी जमात मौजूद है जो कराची के मसाइल को हल कर सके? देखिए, सियासी जमात अगर कोई ऐसी होती, आप किस सियासी जमात की बात करें? पीपल्स पार्टी एक टाइम से यहाँ पे है, सही है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी एक टाइम से यहाँ पर है, जमात इस्लामी भी एक टाइम से यहाँ पर है। आप किसके ऊपर आप किसको समझते हैं कि कौन सी सियासी जमात है? मुझे तो अफसोस इस बात का होता है कि शहर भर के अंदर जो काम होता है, अरबों रुपए का फंड लेके करोड़ रुपए लगाए जाते हैं और सीने पे हाथ रख रख के बोलते हैं कि हमने बनाया, हमने बनाया। एहसान नहीं करता कोई, इस चीज़ के पैसे लेता है। और दूसरी बात यह है कि मैं तो इस आवाम से भी, यकीन करें, इतना मेरा दिल बर्दाश्त होता हूँ मैं चीज़ों को देख के कि अगर कोई गली बना देता है तो उसको सर पे बिठा लेते हैं। ओ भाई, उसने 1 करोड़ रुपए का ठेका लिया, 20 लाख रुपए लगाए, 80 लाख रुपए उसकी जेब में, तुम उससे लो। आज तक मुझे बता दें अयान भाई कि कौन सा ऐसा रोड बना है जहाँ पे तख्ती पे लिख दिया हो कि इतना पैसा मिला था, फलाना इसका डायरेक्टर, इसका ठेकेदार था, इतने पैसे लगाए गए, इतना फंड मिला था? कभी हाँ नहीं। अच्छा, हर जमात अपना नाम लिखती है, क्या लिखती है? दस्ते मुबारक। ओ भाई, तुम दिमाग सेट है तुम्हारा? लिखो कराची वालों के ताउन से, ये लिखे ना। टैक्स किसके पैसों का? ऐसा ही है, हमारे पैसे। तो लिखे ना उसके ऊपर कि भाई कराची वाले के ताउन से बदस्ते मुबारक कराची की आवाम, उनको बुला के। अगर आप लोग अपना नाम लिख दो तो तुम्हारे बाप का पैसा, वो जो तख्ती है ना, वो तख्ती भी हमारे पैसों की है मेरे भाई। उस तख्ती के अंदर आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप समझते हैं कोई भी जमात कराची के लिए नहीं जो मसाइल हल कर सके? नहीं कर सकते। फैज़ान हुसैन को मौका मिल जाए तो फैज़ान हुसैन कर पाएगा कराची के मसाइल को हल? नहीं, मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा। सियासी पार्टी तो आपकी बनी हुई, कराची तहरीक के नाम से, कराची नौजवान पार्टी के नाम से। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं अपनी बात करूंगा ना, मैं जाहिर सी बात है कैबिनेट खड़ी करूंगा। मैंने खुद कहा कि मैं नहीं बन सकता इसका हिस्सा, ना मैं MP है, मैंने क्या इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, ना मेरी ख्वाहिश है। अभी बल्दियाती इलेक्शन में भी मुझे कह रहे थे सारी मेरी कैबिनेट के भाई आप, मैंने पागल हो गए क्या? मैं नहीं। वजह यह है कि देखें, फिर वही बात आ जाएगी कि अगर चले मैं MP MNA बन भी जाता हूँ तो मुझे एक किसी जमात के अंदर जो है ना जम होना पड़ेगा, यानी कि उसकी पॉलिसी का हिस्सा बनूंगा मैं। ठीक है। तो
अगर मैं इतना ज़्यादा मुतमईन होता तो फिर मैं सारे स्टेप नहीं उठा रहा होता। एक बात, हाँ मेरी ख्वाहिश ज़रूर है, मेरी जो पार्टी है ना, इसका जो पैनल होगा वो पैनल ऐसा नहीं होगा कि मेरे जिम्मेदार होंगे, वो लोग होंगे जिनको मोहल्ले वाले बोलेंगे कि हाँ भाई अरशद भाई को खड़ा कर दो, फुरकान भाई को। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फैजान हुसैन बाइक के राइडर के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है, ज्वाइन हो, कोई एहतजाज करे तो सारे लोग को ऐड करेंगे। तो इस मकसद से आप पार्टी बनाए, इस मकसद से एनजीओ बनाई, या ई चलान या नंबर प्लेट बांटने का मेन मकसद यही है? तारीख उठा के देख लें, अगर फैजान हुसैन ने डंपर के ऊपर भी प्रोटेस्ट किया ना तो फुटपाथ पे किया, रोड पे कभी भी नहीं किया। एक बात, दूसरी बात ये कि जब मेरे यहाँ पे एक्साइज वालों की रेड पड़ी थी तो लोग अपनी जोश से निकले थे रोडों के ऊपर, मैं सबको बैक कर लेकर आया था, हाथों थोड़ियों में हाथ रख के मैंने लगा आ जाएंगे, पुलिस से बात हो गई, आ जाएंगे, आप लोग आ जाएं, आवाम का मसला थोड़ी है, ये तो जो कर रहे हैं उनका मसला है। सही है। तो मैं तो आज से, आप मेरी 1 साल पहले की भी पॉडकास्ट उठा के देखेंगे तो मैं ये बोलता हूँ कि हम रोड पे नहीं निकलेंगे, जिसकी वजह से मसला है ना उसके घर पे जाएंगे। फैजान हुसैन को हमने देखा है सोशल मीडिया पे सिर्फ एक पार्टी को निशाना बनाते हैं और दीगर पार्टी मौजूद है। सिंध गवर्नमेंट को आप निशाना क्यों बनाते हैं? दीगर और भी पार्टी मौजूद है, अपोजिशन में और भी लोग बैठे हुए, तो सिंध गवर्नमेंट आप हिट क्यों कर रहे होते हैं? अच्छा, सिंध गवर्नमेंट का मुझे अच्छा काम बता दे तो मैं उसके ऊपर एक्सक्यूज कर लूँगा। अच्छा, तो और पार्टी को भी नहीं है, मगर हिट आप सब सिर्फ पीपल्स पार्टी को कर रहे होते हैं। शायद आपने सुना नहीं है कि मैं हर पार्टी को हिट कर रहा होता हूँ। मेरी अभी थोड़े दिन पहले भी अगर मैंने सोशल मीडिया पे बात की है तो मैंने ये कहा है कि ई चलान के अंदर जो है तमाम सियासी जमातें थी, गवर्नर साहब जो हैं कमरा टिसोरी साहब, वो खुद भी इन्वॉल्व थे उसकी समरी के ऊपर सिग्नेचर करने में। तो ये बेला नहीं मचाएं कि ई चलान पे हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, गलत बात नहीं। मेरी बात समझिएगा, मुझे सियासत या पार्टी से कुछ लेना देना है ही नहीं। ये दुकान आज बंद होती है तो हो जाए, नजर होती है तो हो जाए, FIR कटती है कटने दे, लेना देना नहीं है। तो फैजान हुसैन पार्टी क्यों बना के बैठा हुआ? मैं इसी वजह से बता रहा हूँ आपको। तो मुझे इस बात का ये डर नहीं है कि यार मेरी पार्टी क्यों कहीं बंद ना हो जाए या ऐसा ना हो जाए, तसादुम हो जाए। नहीं हूँ, मैं तो सोशल वर्कर काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा, उसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसकी तरफ आप देखोगे, ये बताएं। अब आ जाए पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे हैं, ऑन कैमरा आप बात करना चाह रहे हैं तो फिर सुनिएगा और चलाने की भी हिम्मत रखिए। जी बिल्कुल राइट, ऐसा ही है कि अभी थोड़े दिनों पहले एक किनाल का इशू उठा जी। यार वो मैंने पहले भी पूछा था, वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुझे हाथ अभी तक नहीं मिले, क्योंकि सऊदीया का कानून ला रहे हैं ना, यहाँ पे दुबई का कानून ला रहे हैं, तो उस कानून के हिसाब से जो चोरी करेगा उसके हाथ कटेंगे। मैं आज तक ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ कि उस प्रोजेक्ट डायरेक्टर के वो हाथ गए हैं। यार वो हाथ तो ला के दूँ, क्योंकि किनाल का इशू पंडोला जो है वो खुल चुका है कि इतने अरब रुपए पानी में बह गए, लेकिन आवाज़ आई कहीं? वजह आप किसको कंप्लेन करना चाहते हो? आप पीपल्स पार्टी के किस अहदेदार को कंप्लेन करोगे? सारे एक ही हैं, सब एक ही हैं। ये ऊपर क़यादत को करोगे, नीचे आएंगे बोलेंगे यार आवाज़ निकली, दब गई सारी बातें। इस शहर के अंदर वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें आप करें कि जिसके पीछे इनकी बैक सपोर्ट ना हो, तो पीपल्स पार्टी हुई ना, एक बात। फिर दूसरी बात ये, अब आ जाए आपने सुना होगा अक्सर चाइना की MQM, सुना है ना बात कि चाइना की MQM, चाइना की MQM थी ना, खुद ही कहते हैं पीपल्स पार्टी के लोग चाइना की MQM थी, चलो ठीक है ख़त्म हो गई। पीपल्स पार्टी के लैंड ग्रैपर अभी भी मौजूद हैं इस शहर भर के अंदर। आंखों देखा अगर कोई बंद कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस शहर के अंदर कभी कोई ब्रोई के नाम पे कर रहा है कोई सिस्टम, कभी कोई किसके नाम पे कर रहा है, लोग कर रहे हैं। फैजान भाई, लोग ये भी कह रहे होते हैं, सच्चाई से बोलते कैमरे के सामने बैठकर, मगर पीठ पीछे कुछ और होता है। एक सवाल यहीं से बन रहा है इसी बात पर कि लोग ये कहते हैं कि मैं कराची वालों की मदद करना चाहता हूँ, मायूस है कराची वाले, उनका हेल्प करना चाहता हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं सब देखा हूँ, कराची की आवाम भी सब जानती है। ये मुझे बताए कि आपको किसने लॉन्च किया है, क्या इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है या कोई एजेंसी ने लॉन्च किया है? ऑन दी रिकॉर्ड बात करें। अच्छा देखिए, एक तो बात यह है कि मैंने कभी ये नहीं बोला मैं कराची के लिए ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला। दावा करता है सब। मैंने ये कहा है कि कराची के इश्यूज पे काम कर रहा हूँ मैं, एक बात ये हो गई। फिर जहाँ तक बात रही लॉन्चिंग की, तो अगर मेरी लॉन्चिंग कहीं पर से होती ना तो शहर भर के अंदर ना मैं पार्टी के हवाले से बहुत एक्टिव नज़र आता, सही है ना। फिर शहर भर के अंदर अगर जैसे कि एक्साइज वाले मेरे यहाँ पे रेट नहीं मारते, मेरे लोगों को उठाकर नहीं लेके जाते। अगर एक्साइज वाले लोग आकर आपके साथ बैठे भी है, हाँ, तो मिलकर बात भी करें, और हम देखे ट्रैफिक पुलिस आपके साथ काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं, जहाँ आप उनको बुलाते हैं वो आप पहुँचते हैं वहाँ पर। अच्छा, एक्साइज वालों ने हमसे बात क्यों की? वजह यह है कि मैंने उनसे ये कहा था कि आप हमें लेटर लिखें, ऑफिशियल लेटर लिखें, मैं सारी चीज़ों का ऑफिशियल जवाब दूंगा। ठीक है, आप किस हैसियत से मेरे लोगों को उठाकर लेके गए? पहले तो आप वो ऑफिशियल लेटर दिखाएं कि आप रेट की परमिशन थी आपको। इस टर्म एंड कंडीशन के ऊपर बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि यार ठीक है, हम जो है इसको रोक रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी कोर्ट में थे।
तो रोक रहे हैं, आप एक काम करें कोर्ट से विड्रॉ करें। मैं कोर्ट से विड्रॉ नहीं होगा। हाँ ये ज़रूर है कि मैं यहाँ से नंबर प्लेट है नहीं, लोगों को ये मोटिव करूँगा कि जो है आप नंबर प्लेट एक्साइज से इशू करवाएं। वो भी एक शर्त ये है कि आप इस पर टाइम दें। फिर एक्सटेंशन ली। आज भी शहर के अंदर जो नंबर प्लेटों पर सुकून है ना यान भाई, दिसंबर 30 तारीख तक लोगों को पता नहीं किसने क्या बोला होगा, लेकिन ये फैज़ान हुसैन ही था। आप समझते फील करते हैं ये बात को? हाँ, आप तारीख उठा के देख लें, 190-78 में एक्साइज की बुनियाद रखी गई सिविक सेंटर के अंदर। तारीख में उठाकर देख लें कि कभी हफ्ता इतवार को खुला नहीं ना, फैज़ान हुसैन ही था ना जिसने एक्साइज को, कहते कराची का कोई तो बेटा उठा एक्साइज को मजबूर कोई पूछे तो बोलना फैज़ान हुसैन आया था भाई। वो आवाम डायलॉग बना रही है भाई, कोई पूछे तो बोलना फैज़ान हुसैन आया था। अच्छा ऐसा नहीं है, आप नहीं आपका सोशल मीडिया से ताल्लुक है, आप जाहिर सी बात है पॉडकास्ट करते हैं, आपका मीडिया से ताल्लुक है, ऐसा है या नहीं आप बताएं? ऐसा ही है। तारीख रकम देखिए जी, जो भी आवाम के लिए काम करेगा हम तारीफ करेंगे। हाँ, काबिल कबूल। ये तो मैंने जाहिर सी बात है पब्लिक को अवेयरनेस दी ना कि भाई आप जो है वो काम करें इत्तेहाद और इज्तिमाइयत के साथ, सारे काम होंगे। मैंने जिस चीज़ के ऊपर यकीन करें उंगली उठाई ना, लोगों ने उसको पंच पॉइंट बना के अपनी तकरीरों में लिखा है। ये बात आप पूछ लेगा किसी से, बल्कि आपने फील ये चीज़ ऑनरशिप किसको देना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि भाई जो भी हिम्मत करता हूँ, जो भी काम करता हूँ वो पूरी हो जाती है। ये मैं ऑनरशिप किसके लिए, कौन दुआ करता है? अल्लाह का फजल। यार मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो एक छोटा सा पेपर लेके जाते हैं ना, पर्ची का, लाइसेंस का भी, वो ऐसे लेके जाके पता नहीं ऊपर अल्लाह से क्या बात कर रहा होता है। मैंने बहुत सारा महसूस किया। मेरे पास CCTVs मौजूद हैं जिनकी मैंने निकलवाई है, बाइक पे बैठे हुए देखते जाते हैं। तो यार इतने सारे लोग हैं मेरे साथ और फिर अल्लाह की मदद मेरे साथ है। आप कितनी बार आए वहाँ पे? कितना प्रोटोकॉल है मेरे पास? कुछ भी नहीं है, तन्हा अकेला। फिर आप पार्टी के खिलाफ बात करते हैं सोशल मीडिया में बैठ के लोगों के बीच पे, कभी थ्रेट की कॉल आई है या कुदरती डर लगा हो यार मैं गलत कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए? आपके बच्चे भी बैठे हुए सामने, नहीं तो कभी डर हुआ? फैमिली की तरफ देखा आपने कि यार मैं तो नेगेटिव बोल रहा हूँ? हमने कराची में ही देखा है कि जो भी आवाज उठाता है मार दिया जाता है या आवाज बंद कर दी जाती है। मैं साफ और सीधी बात कर रहा हूँ। चलें आप, तो फैज़ान हुसैन को कभी डर लगा, खौफ हुआ कभी? चलें आपने एक बात तो एक्सेप्ट की कि इसका मतलब ये यहाँ पे हक सच बोलने के पीछे सियासी जमात हैं जो माजी में भी टारगेट किलिंग करते आए हैं और करते रहे। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, थ्रेड्स इसलिए नहीं आती। मुझे तो बहुत सारी थ्रेड्स आई, मुझे तो BLA से भी थ्रेड्स आई, सब जगह पे आई, और उसके लिए हमने IG साहब को भी लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा। हमने ये तक कहा कि भाई आप हमें हमारे जो आजी मरकज़ी ऑफिस है वहाँ पे कम से कम मोबाइल खड़ी कर दें। लेकिन तो बात तो सारी ये है ना कि यार कैसे प्रोटेक्ट करें उस शख्स को जो कि हमारे ही बारे में बात करता है। तो यहाँ तो ये है, सिक्योरिटी इदारे सिर्फ नाम के रह गए और इनका मैं नहीं समझता कि और चीज़ों के ऊपर फोकस है। बेहतर करना चाहते हैं कराची के लोगों को, कराची के मसाइल के ऊपर काम कर रहे हैं आप? मैं चाहता हूँ कि जो हमारा बुनियादी हक है वो सारा हमें मिले। देखें बात समझें, आपको लगता है नहीं मिल रहा? हमें कौन सा ऐसा हक है जो हमें मिल रहा है? मेरे पास सरकारी स्कूल होने के बावजूद मेरे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़। पीपल्स पार्टी तो दावा कर रही है हम कराची वालों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, सीन वालों के लिए काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो फैज़ान हुसैन को क्या लगता है? तो रहे आप देखें, मैं उनके खिलाफ नहीं। वो जो काम कर रहे हैं वो खाने का कर रहे हैं, हमें लगाने की बात कर रहा हूँ। आप खाने की बात कर रहे हैं, लगाने की बात कर रहे हैं। वो दावा करते हैं हम कराची, कराची ने कहा कि भाई 60 रोज के अंदर अंदर जितने भी प्रोजेक्ट कराची में बन रहे हैं 60 रोज में इफ्तिताह करेंगे। आपको लगता है? 6 साल में भी नहीं करेंगे ये, ठीक है। लियाकताबाद के पुल के ऊपर आपने भी खड़े होकर एक वीडियो बनाई थी, किसकी चाहत पे बन रहा है आपको भी पता है, सही। उसका मुझे बुनियादी मकसद बता दें, सिर्फ वो पुल बन क्यों रहा है आप बता दें। उससे किसको फ़ायदा है? सिर्फ एक हॉस्पिटल जाने के लिए फ़ायदा है और कुछ भी फ़ायदा नहीं है। उसके बाद 2 गाड़ियाँ एक साथ नहीं निकल सकती। अपनी ज़ाती चाहत के लिए कहीं कुछ भी कर दो। यूनिवर्सिटी रोड आपको भी पता है, कौन सा ऐसा रोड जिस अभी आप यहाँ पर मेरे पास आए हैं, किस हालत है? पूरा डैमेज है, बदहाल हुआ है। किसका काम है ये? फंड किसके पास है? अच्छा जब मिल गया ना तो लगा दो, बंटवारा करने से पहले लगा दो। मैं तो हाथ जोड़ के बहुत बार बोल चुका हूँ, 1 साल, सिर्फ 5 साल में से 1 साल हम पे लगा दो, 4 साल माफ है, 4 साल खा जाओ। 4 साल का हमें हिसाब ही नहीं चाहिए, लेकिन 1 साल का जो बजट और फंड है ना वो कराची पे लगा दो, कराची स्टेबल हो जाएगा। पंजाब है यहाँ से बना है, कराची से, ऐसे ही आज जाके आप देखें आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बोलते हैं ना बहुत लोग क्या ना यहाँ पे बैठ के पंजाब के कसीदे पढ़ रहे हैं, कसीदे नहीं पढ़ रहे, काम कर रहे हैं वो लोग। यही चलान वहाँ पे 200 रुपये का है, ऐसा ही है भाई। दिल भी करता है 200 नहीं यार 2000 रुपये। वो कह रहे हैं कराची वाले जल्दी समझ जाएंगे, जल्दी समझ जाएं। पहले खुद तो समझ जाइए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले खुद से आप बाइकों पे निकलें, सारी चीज़ें करें, अपने मराद छोड़ें और अपने जो आपने पैसे जमा किए हैं यहाँ से वो कराची के शहर के ऊपर लगाएं।
आपकी पॉडकास्ट के जरिए एक बड़ा ऐलान कर रहा हूँ, खुल कर बात करें यार। पॉडकास्ट के जरिए आपके मैं एक ऐलान कर रहा हूँ। ये जो डंपर एसोसिएशन का सदर है ना, इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये अगवानी है। अच्छा, हाँ, और कैसे अफगानी को तो भेज रहे हैं यहाँ हाँ भेज रहे हैं ना, इसको भी भेजना पड़ेगा इनको। सही है। वजह सारी ये है कि आप मेरी फैमिली हिस्ट्री निकालेंगे तो मेरा बाप दादा सबका डेटा आएगा। से ऐसा ही है। ऐसा ही है। इसका डेटा निकाल के नादरा मुझे प्रूफ कर दे कि इसके बाप दादाओं का यहाँ पे कुछ है। इसका मतलब ये कहाँ से आया शख्स, सिर्फ इसका और इसके भाई का है शनाख्ती कार्ड, वो भी 2 नंबर बना हुआ है। तो मेन मकसद क्या था कि लोगों को बचाना था, वॉलेशन से बचाना था, क्या इरादा क्या था? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये वॉलेशन से तो बचाना है लोगों को, सही है। दूसरी बात ये तो है ठेका आपने ही लिया हुआ सारी चीज? नहीं, ठेका नहीं, हर किसी से, मैंने क्या कहा, अल्लाह है, हर किसी से काम ले लेता है। तो और भी दीगर लोग भी मौजूद है, वो क्यों नहीं सुनती है? क्यों आवाम की ज़मीर की बात होती है। बाइक राइडर के नाम से आपने एक एनजीओ बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है। अब तक कितने लोग उसमें ऐड हो चुके हैं और कितने लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, कितने लोगों को आपने हेल्प कर चुके हैं? और मेन मकसद क्या है ये ग्रुप बनाने का? क्या कराची के जितने भी बाइक राइडर्स हो सब आके ऐड हो सकते हैं? इसमें 47,000 के करीब हमने फॉर्म्स दिए हैं, सही है ना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने 47,000 के करीब दिए। 16,000 समथिंग जो है वो हमारे पास रिसीव हो गए, जिनके हमने मेंबरशिप कार्ड इशू कर दिए हैं। तकरीबन 10,000 के करीब तो हमारे पास, 10-11,000 के करीब तो हमारे पास ऑफिस में भी पड़े हैं अभी। बाइक बनवाने की भी जिम्मेदारी आपने ली है, चलान से बचाने के लिए भी जिम्मेदारी आपने ली है, नंबर प्लेट बांटने की भी जिम्मेदारी आपने ली है। फैज़ान हुसैन करना क्या चाहता है भाई? कुछ दिन में आप कहेंगे कि भाई राशन भी हम देंगे। नहीं, इंशाल्लाह ताला इस नौयत तक जाएगी नहीं बात, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। दूसरा देखें, 300-400 रुपये जो है ना वो मरगाट अगले पिछले लगाने के मैकेनिक ले लेता है। तो जो बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता 200-300 रुपये, और वो 200-300 रुपये उसके घर का एक दिन का अगर खाने का एक वक्त का बजट है, तो यार मैं कर सकता हूँ तो कर देता हूँ। मैंने इसलिए मैकेनिक का, बल्कि मैं आपके तवज्जो से भी कहूँगा, अगर कोई मैकेनिक है, 5-10 मैकेनिक और चाहिए हमें, अगर रात के काम करना चाहते तो कर लें। हमारे पास टोटल जो है 20 मैकेनिक हैं, 20 मैकेनिक में से ऐसी बात है 5 नहीं आते तो 15 रहते हैं, 15 नहीं रहते 12 रहते, तो ये 20 मैकेनिक। कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा था आपके वीडियोस के, लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं नेगेटिव के, जलालत होता है, जलील होता हूँ आकर, हमें कोई पूछता नहीं है, टाइम टू टाइम हमें बात नहीं करते, कोई खड़े होकर वेट करवाते। क्या हर बंदा पता है क्या चाहता है, बस मैं जाऊँ और मेरा सारा काम जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है ना। और फिर दूसरी बात ये है कि अपने मतलब की जो है ना हम वीडियोस देख लेते हैं, और मतलब के खिलाफ जो हो ना वो नहीं हम देखना चाहते। कितने गार्ड्स को लेकर घूमते हैं आप? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यार, एक गाड़ी है बस और मैं हूँ बस। गाड़ी मेरे पास 2-3 है, गाड़ियाँ चेंज करता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक कोई गार्ड शार्ड नहीं रखा। मैं इस वजह से नहीं रखा, मुझे हालांकि पुलिस की तरफ से भी था कि आप पुलिस के पे गार्ड होते हैं वो रख लें, गवर्नमेंट की फीस होती है ना वो। गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं? हाँ, मैं गाड़ी खुद ड्राइव। डर नहीं लगता? नहीं। वजालना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। जब हम चाहते हैं तो उनके आगे भी दीवार लगाते हैं, पीछे भी, दाएं भी और बाएं भी। कभी सोचा ही नहीं गार्ड रखने का? यार 2 लाख रुपए खर्च होंगे, ऐसा ही है। काफी पैसे खर्च कर रहे लोगों के ऊपर भाई, 2 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च कर रहे। 2 लाख खर्च होंगे, 20,000 रुपये सदका कर दे, कुछ भी नहीं होगा। हाँ सच बता रहा हूँ मैं, मुहाफिज अल्लाह है। अच्छा फैज़ान भाई, मुझे ये बताया कि फैज़ान हुसैन के पास पैसे कितने हैं? पैसे जाहिर सी बात है, मैं एक बिल्डर हूँ यार, तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो फिर मैं इतना बड़ा प्रोग्राम ऐसे चला। फिर दूसरा ये जो इतना रोज़मर्रा का काम हो रहा है ना, इसमें देखिए किसी की स्पॉन्सरशिप भी है, उसमें हमारे साथ लोग हैं, मेरी कैबिनेट भी है, मैंने आपको पहले बताया। फिर हमारे मेंबर हैं, अभी तो पहले 15-16 हज़ार के करीब था, अभी तो 20-25 हज़ार मेंबर हैं। अगर रोज़ के 100 रुपये भी देते हो तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने पैसे हो सकते हैं। A1 होम्स के नाम से आप एक सोसाइटी बनाए हुए थे, और उस सोसाइटी में 1 पेपर नहीं, 2 पेपर नहीं, 3-3, 4-4 पेपर बिका है। लैंड ग्रेपर का भी तोहमत आप पे लगी है, फिर आप जेल भी जाते हैं। तो ये तोहमत क्यों लगी है? आपके नाम पे ऑनरशिप अभी भी है, एक पेपर घर से 3-3, 4-4 पेपर क्यों निकल गई भाई? तो फ्रॉड ही हुआ ये। अच्छा, एक तो बात पहली ये है कि अगर फ्रॉड था तो आज तक स्कैम क्यों नहीं हुआ, फिर पब्लिक में आया क्यों नहीं? फिर दूसरी बात, ये लोग वहाँ रह कैसे रहे? फिर साइड ऑफिस भी वहाँ, और फैज़ान हुसैन तो फुटपाथ पे बैठा हुआ शख्स है, तो आज तक ये सारी बातें क्यों नहीं आई? फिर दूसरी बात ये, अगर 4-4, 5-5 फाइलें थी तो कहाँ हैं वो, आज तक सामने क्यों नहीं आई? फिर दूसरी बात ये, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लैंड ग्रेपर होता क्या है। लैंड ग्रेपर वो होता है जो कि एक, आपने वेस्ट में और उसमें सुना होगा एक बरोई नाम, वो है। और दूसरा इस तरीके के बहुत सारे वो लोग हैं, जैसे
बहुत सारे इसी से रिलेटेड, खाली जगह को कब्जा कर लेना, खाली जगहों पे कब्जा कर लेना, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेना, गवर्नमेंट लैंड को कब्जा करके बेच देना। ठीक है। जब आपने A1 होम्स का नाम लिया तो A1 होम्स के अंदर डिपार्टमेंट मौजूद है, वो एक KDA की अलॉटेड लैंड हो सकता है आप पैसे देते हो नहीं चुप करवाने के लिए, लेआउट प्लान उसका अप्रूव्ड है, लीजे हुई में लोग रह रहे हैं वहाँ पे, उसके अंदर क्या, हाँ ये ज़रूर होता है कि मैंने अगर कोई जगह पे कब्जा किया हो तो आज तक सामने क्यों नहीं आया, कोई तो सामने है। ये मुंह ज़बानी बातें होती हैं, सिर्फ हवा में बातें, लैंड ग्रेपर लैंड ग्रेपर लैंड ग्रेपर, हमें तो मौका ही नहीं मिला कभी लैंड ग्रेपिंग करने का। तो ये दौलत किस तरह बन गया भाई? दौलत किस हिसाब से दौलत? गाड़ी आप कह रहे हैं कि गाड़ी है, 3 गाड़ी है, घर है आपके पास, लग्जरी हम देख रहे हैं, घर है माशाल्लाह से। आज से थोड़ी है इस, कुछ आज से थोड़ी। और दूसरा, मैं फ़कीर ख़ानदान से तो नहीं हूँ, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि चारपाई पे सोता था या कहीं से उठ कर आ गया और आज मिनिस्ट्री मिल गई मुझे। मेरे भाई सोने का चमचा लेकर आप उतरे थे, सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैंने 12 करोड़ रुपए के घर के ऊपर आँख खोली थी, समझ गए, जो कि आज भी जे ब्लॉक में मौजूद है हमारा, ठीक है। उस घर में मैंने आँख खोली थी। और दूसरा, मैंने आपको क्या कहा थोड़ी देर पहले भी कि हम माइग्रेट करके आए तो हमारी प्रॉपर्टियाँ थी यहाँ पे, ठीक है। और मेरे जो दादा थे, परदादा थे, वो एक ताजिर थे, बड़े ताजिर थे सीमेंट्स वगैरह के और ये फैब्रिक्स वगैरह के। आज इस कराची शहर के अंदर भी मेरे जो दादा हैं, उनके जो भाई हैं, उनकी जो औलाद हैं, वो भी आज कारखाने हैं उनके। उस्मानाबाद धोबी घाट के ऊपर आप देखेंगे, वहाँ पे कपड़ों के कारखाने हैं। ऐसा नहीं है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था भाई। एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, आप ज़ोरों शोर से गाड़ी से उतरते हैं, गैंग स्टार जिस तरह, पीछे आपके कुछ लड़के होते हैं। हाँ, ये हमारी ये मतलब शौक कहाँ से था, गैंग स्टार, इतने लोग जमा करना, फिर वो हाथ हिला गया इस तरह एक्टिंग करते हुए आना? ये हमारा जो था कश्मीर रैली थी हमारी 27 अक्टूबर की, उसकी थी। और इससे पहले भी रैलियाँ तो बहुत निकली हैं, कोई ये थोड़ी है। और दूसरी बात ये कि हाँ ये आप देख सकते हैं ये। और दूसरी बात ये कि पब्लिक जो है ना, पब्लिक चाहती है कि हम जिसके पीछे हैं वो हमारे दरमियान, तो मैं इसलिए सनरूफ से बाहर रहता हूँ पूरे रास्ते, वरना लोग तो अंदर बैठे रहते हैं ना, पूरे ऊपर ही बैठ के फ्लैग लेना हाथ में या हाथ हिलाना, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। आप समझते हैं गैंग स्टार इस तरह एक्टिंग करते हैं? गैंगस्टर ये नहीं होता। गैंगस्टर तो ये होता है कि 4-6 बंदे बंदूक बरादर लेके चल के और हाथ में सिगरेट या पाइप लेके वो बात कर रहा हो या कोई भरमबाजी कर रहा हो। ये तो सीधी सी एक नॉर्मल सी रैली है। रैली के अंदर तो आपको कमांड, दूसरा आप देखें तो सही, रैली की कमांड में खुद कर रहा हूँ। अच्छा फैजान भाई, एक सवाल यहीं पर ऐड कर रहा हूँ, किसी पार्टी में कोई 8-10 नौजवान को रखे और हर किसी के नौजवान के पास एक वेपन हो, पीछे लगा वो, हमें कैसे पता चल रहा है कि भाई लाइसेंस याफ्ता वेपन है, मगर आपके पास है, सारे लोगों के पास? मेरे पास जो इजाजत दी है आपने? मैंने क्या, गवर्नमेंट इजाजत देती है ना उसकी, तो नहीं रखने का तो जिम्मेदारी आपकी है, वो उनकी अपनी सेल्फ डिफेंस है। लाइसेंस वाला सारी चीजें। आप एक तो पहली बात ये कि जिनके पास है या होगा वो लाइसेंस वाला ही होगा। मैंने तो ये चेक भी नहीं किया आज तक किसके पास है किसके पास नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा, आप हमारे RG मरकजी ऑफिस भी आए या जहाँ पर भी आए, आपको कहीं वेपन नजर नहीं आया होगा किसी को। मेरे अपने पास खुद के पास वेपन नहीं नजर आया होगा कभी आपको। तो आपके पास नहीं कह रहे, आपके लड़कों के बारे में कह रहा हूँ। मेरे लड़के नहीं है, जो मेरे वॉलंटियर है उनके पास नहीं होगा वेपन, ये बात याद रखिएगा। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं अपने वॉलंटियर्स की बात कर रहा हूँ, जो KNP के वॉलंटियर्स। जी, मैं अपने आंखों से देखा हूँ, डिफाइन भी कर सकता हूँ। है एक आध लड़के के पास लाइसेंस। चेयरमैनशिप ये बता रहा है कि भाई आप वेपन रखो अपने पास। नहीं, उसकी एज मैं आपको बता दूं 27-25 साल के दरमियान होगी। 20, जब गवर्नमेंट ही 25 साल के बाद अप्रूव मतलब कि मैं फैजान भाई ये कहना चाह रहा हूँ कि कराची पढ़े लिखे शहर है, और चेयरमैनशिप क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई वेपन रखे आप, चेयरमैनशिप और कमर में लगा के रखे, 10 पढ़े लिखे नौजवान उसको देख रहा है, आप क्या समझते हैं कि भाई ये अच्छा काम है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सवाल आपने हुकूमती नुमाइंदों से करना चाहिए कि वो जो कलाशनों के साथ लोगों को लेके क्यों घूमते हैं। गलत है। फिर दूसरी बात ये, फैजान हुसैन थोड़ी कोई लाइसेंस दे रहा है। 70 हज़ार रुपए अंडर टेबल के साथ रिश्वत लेके लाइसेंस कौन दे रही है? वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएंगे ना कि वो लाइसेंस वाला वेपन है या बगैर लाइसेंस वाला ही वेपन होगा, अगर किसी के पास है। आपको नहीं पता, मुझे पूछना ही नहीं है ना इस बारे में, अगर वो उसकी सेल्फ डिफेंस के लिए उसने रखा हुआ है। क्योंकि दूसरी बात ये कि अगर चले किसी का मोटरसाइकिल मोबाइल अगर छीन जाता है, वो गोली मार के चला जाए तो वो हलाल है। हमारे पास अगर लाइसेंस वाला वेपन भी है तो, जैसे कि आपने देखा होगा मेरी वीडियो में अंदर एक मोबाइल छीनने आए थे 2 बंदे, सही है। फिर उसके बाद जब मैंने उन पर फायर किया था, वो बाद में फिर इंजर्ड हो गए थे, पकड़े गए, वो सारी चीज़ें गए। आपको पता है वो वेपन कहाँ है? आज तक कोर्ट में पड़ा हुआ है वो, 2 साल हो गए। लाइसेंस वाला वेपन था ना मेरा, आपने क्यों रख लिया? आफाक भाई से क्या लगा हुआ है आपका? कोई कह रहा है कि आफाक भाई के साथ आपने जॉब किया है,
नहीं फिर उसके साथ साथ आफाक भाई ने आपको निकाल भी दिया है, तो थोड़ा डिफाइन करें आफाक भाई से ताल्लुक कैसा है, और क्या पार्टी में भी काफ़ी आपको हेल्प करे आफाक भाई? नहीं, आफाक भाई देखिए, जाहिर सी बात है, सियासी तौर पे एक बड़े लीडर हैं और दूसरा हमारे बड़े भी हैं। आप जॉब नहीं करते थे उनके पास? नहीं, मैंने कभी 2018 की बात है ये ना, जॉब किया ही नहीं आपने आज तक नहीं। मैं जॉब उनकी क्या स्पेशल में आफाक भाई को वीडियो भेजूंगा। उनकी क्या फैक्ट्री है? नहीं, उनके अंडर पे उनके पार्टी के रिलेटेड कोई काम कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दो चीज़ों के अंदर जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकली हवाले से ले लें उसके अंदर था, और फिर दूसरा कुछ ऐसी थी इनकी मगर आप मार्केट स्टार्टिंग में क्या कह रहे थे, मेरा कोई भी पार्टी से कोई लगाव नहीं था, अभी आप कह रहे हैं कि आ रहा हूँ उसी तरफ ही आ रहा हूँ। पॉलिटिकली इश्यूज क्या थे? वो पॉलिटिकली इश्यूज उनके ये थे कि जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से उन्होंने मुझसे पूछा ये वो, तो मेरी और उनके दरमियान दूरी किस बात के ऊपर है? उन्होंने, नासिर भाई थे हमारे, जब ये 2018 के इलेक्शन हुए उसके अंदर उनको कहा कि अच्छा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आफाक भाई इस बात को एग्री करेंगे कि हाँ, ओके बिल्कुल, हाँ राइट। नासिर नाम भी बता रहा हूँ, नासिर गौरी, वो वीडियो भेजूंगा इस टाइम। हाँ, नासिर भाई को आफाक भाई ने जो है वो इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था, तो मैंने नासिर भाई को कहा था, नासिर भाई हमारा ये डोमेन नहीं है। ठीक है। फिर नासिर भाई की वालदा ने भी मना कर दिया था, जो नासिर भाई आफाक भाई के पास गए, उनको कहा कि आफाक भाई मेरी वालदा मना कर रही हैं, तो आफाक भाई ने वहाँ से बैक करते, फिर वहाँ से मैं बैक हो गया था, क्योंकि वो पॉलिटिकली जो है ना, मेरा शुरू से मैंने क्या कहा कि मेरा रहा नहीं काम धंधा ये सारी चीज़ें करना, और दूसरा जाहिर सी बात है मैं कंस्ट्रक्शन की तरफ जॉब करते थे 2018 में? नहीं, मैं जॉब आज तक ही नहीं की। मेरा वैसे उनसे गेट टुगेदर था, जाहिर सी बात है, एक अच्छी शख्सियत तो है ना आफाक भाई, ऐसा तो एग्री करते हैं आप? अच्छी शख्सियत हैं। दूसरी बात ये है कि उनकी स्पीच सुनता हूँ मैं अक्सर, ठीक है, स्पीच अच्छी करते हैं, लोगों के अंदर एक जाहिर सी बातें उजागर करते हैं, और फिर जो बातें उन्होंने कही थी वो 80% सच हुई हैं इस कराची के शहर को लेके, ये बात आपको भी पता होगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी से रिलेटेड हो, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, जो बातें उन्होंने कही वो सच निकली। ठीक है सर, ये मुझे बता दें कि आफाक अहमद साहब पार्टी से आपको नहीं निकाले? इसी तरह मैं था ही नहीं ना उनकी पार्टी में। काम तो करते थे मिलकर आप? नहीं, हमारा कंस्ट्रक्शन के हवाले से था, ठीक है, वैसे नहीं रहा कुछ भी। रोड पे आप निकलते हैं, फुटपाथ पे खड़े होते हैं, मावा गुटखा के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, पुलिस को भी आप हिट कर रहे होते हैं कि भाई हमें मोबाइल दे दें, हम रेड करते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि भाई फैजान भाई आवाज़ उठाते उठाते बैठ जाते हैं, क्या पैसे दे दिया जाता है आपको, आवाज़ उठाते उठाते बैठ जाओ भाई, पैसे मिल गए आपको? चलिए, अच्छा अब इसके ऊपर हम ऐसे बात कर लेते हैं कि जैसे जब ये मैंने सुरजानी वाला काम किया था, उसके बाद हुआ ये कि इसके ऊपर इंक्वायरी कंटेक्ट की गई, ठीक है, वो लेटर्स आपके ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको, वो लेटर्स भी मैं आपको दे देता हूँ ना, ठीक है, ताकि आपको आसानी होगी, वो लेटर्स भी आप लाजमी इसके साथ बिल्कुल चलाइएगा। मैंने लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, आईजी साहब को, सबको लिखा, मैं ना, मुझे आपसे लड़ाई है, तो मैंने आपके ख़िलाफ़ अगर एप्लीकेशन दी है आपके दादा को, तो वो इंक्वायरी किसको भेजेगा? आपको ही भेजेगा या किसी और को भेजेंगे? तो जिसके नाम पे केस चल रहा है उसी को भेजेगा वो? उसके नाम पे तो नहीं, आपके नाम आपके पास थोड़ी भेज सकते हैं, आपकी इंक्वायरी करवानी है मैंने, तो लाजमी सी बात है, या तो आपके भाई को भेजेंगे या आपके पड़ोसी को, किसी को ऐसे ही बिल्कुल। हुआ ये कि मैं हमेशा से जो है ना कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास बेस होनी चाहिए। मैंने वो लेटर्स इशू भेजे सारे, वो लेटर पता है क्या हुआ, आईजी साहब कोर्ट ने हालांकि लिखा मोस्ट अर्जेंट, उसके बाद आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब, डीआईजी साहब, फिर एसएसपी साहब, फिर डीएसपी सुरजानी को दे दी, मतलब बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए दे दिया। उन्होंने क्या लिखना था कि सर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ हमारे यहाँ पे, मतलब वो सारी वीडियोस बेकार थी, वो अखबार की कटिंग एविडेंस बेकार, बिल्कुल फारिग, मतलब सब बेकार। फिर मैंने दोबारा लेटर लिखा, वो भी आपको दूंगा। फिर मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर को दोबारा लिखा, मैंने कहा सर बात सारी ये है कि अगर आप भी अगर इंसाफ नहीं फराम कर सकते तो बता दें हमें, तो हम नहीं आएंगे। उसके बाद उन्होंने फिर वापसी रिटर्न में लेटर लिखा यहीं पर ही, क्या कहते स्पेशल ब्रांच के डीआईजी साहब को, जिनको मैंने मैसेज भी किया, उनको मैं आपको व्हाट्सअप भी दिखा सकता हूँ, इसका मैंने वो लेटर भेज के व्हाट्सअप किया। लेकिन आपको पता है यहाँ पे वो भी जाहिर सी बात है पुलिस अफसर हैं, उन्होंने भी यही किया, वापसी इसी डीएसपी को भेजा, डीएसपी ने एसएचओ को भेजा, एसएचओ। इनसे ये पूछ ले मोहम्मद अली शाह को हटाया क्यों था, अगर ये बात गलत थी, मोहम्मद अली शाह को हटाया क्यों एसएचओ को? मोहम्मद अली शाह में आए विटनेस, उसको बोलो अगर मुसलमान ने कुरान उठा के बोले, उसने मुझे कॉल भी की थी उस रात को कि आ जाओ बैठ के बात कर लेते हैं, मैंने कहा नहीं करनी। बोला फैजान भाई मेरे बस का काम नहीं है, ऊपर वालों तो ये मावा गुट का सेल कौन करवाता है, पीछे किसका हाथ होता है? इदारे और कौन है, इदारों के अलावा कोई भेज सकता है? आप बताओ। पुलिस तो कह रही है हम ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं। कहाँ पर?
आजी साहब कह रहे हैं सख्ती से मना है, अगर कोई सिपाही भी जिलानी खाए, मावा खाए, गुटखा खाए तो उसको नौकरी सस्पेंड कर दिया जाएगा। हो, ये तो बड़ी नई लेटेस्ट बात बता दी आपने कि उनको पता ही नहीं। हम तो अवेयरनेस दे रहे हैं बार बार। और दूसरी बात मेरे भाई, फिर मैं ये कहूँगा, बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए क्यों भेज रहे हैं आप? आपने टास्क फोर्स बनाई, वो भी पुलिस, सारी चीज़ें ऐसे। आप प्राइवेट लोगों को बोलें, प्राइवेट लोगों को इतनी इजाज़त दें, आप टीम हायर करें। गवर्नमेंट की जगह है, फुटपाथ है, फुटपाथ है, गवर्नमेंट की जगह में आ रहा है, वहाँ पर कोई भी दुकान खोल सकता है। दुकान क्यों खोलेगा यार? कुछ भी, व्हाटएवर, कुछ भी दुकान नहीं खोल सकता। नहीं कुछ, आप एग्री कर रहे हैं? एग्री कर रहा हूं। एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ भाई, आपके इलाके में 23 जून का ही वीडियो है, गाय है, गवर्नमेंट की जगह है, प्राइवेट लोग आके बाड़ा बनाए हुए थे, आप इसके खिलाफ वीडियो बनाए, ऐसा ही है। आपका जो मरकजी ऑफिस है वो गवर्नमेंट की जगह है, वो स्कूल है, तो आप क्यों बैठे हुए भाई? आप एक जगह वीडियो बना रहे, आवाज लगा रहे कि भाई गवर्नमेंट की जगह में प्राइवेट लोग क्यों काम कर रहे हैं, और वहीं पर आप गलती कर रहे हैं। नहीं, वो गवर्नमेंट की जगह पूरी प्रॉपर तरीके से सिर्फ और सिर्फ किस लिए हायर की गई कि वहां पे लोगों को जानवर लाने और ले जाने के लिए कारोबार किया गया। ठीक है, जो आप मेरी जगह की बात कर रहे हैं वो एक शेड है, और वो शेड क्या है तो गवर्नमेंट की जगह है ना। अब अगर ऐसी गवर्नमेंट की जगह है, मैं तो चाहता हूँ ऐसी बात हो। जी जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ, अगर आप ये समझ रहे हो कि मुझे इससे कुछ होगा ना, मैं चाहता हूँ, बात कर रहा हूँ भाई, आप है ना उधर की वीडियो बनाए, उस वीडियो के साथ आप देखिएगा एक प्रोजेक्ट की दीवार जो कि वो बिल्कुल बाहर आई हुई, जितना मेरा शेड है ना, इतनी बाहर बाउंड्री खींची हुई है, PMT हाउस बनाया हुआ जबकि अलाउ नहीं है, वो बनाया हुआ। आप जिस वक्त उसको तोड़वा देंगे, मैं बिल्कुल उसको तंबू वगैरह सब स्टेज वगैरह तंबू नहीं है मेरा, तो स्क्रू सिस्टम। आप यानी कि अपने पैसे से वो घर खरीद लिया, वो जगह खरीद लिया। 1.5 घंटा लगेगा टोटल वो स्क्रू खुलने में। फिर दूसरा बिलाल कॉलोनी थाना है ना, उसकी आधे से ज्यादा हिस्सा जो है, चौकी जो है ना, वो फुटपाथ बनी, उसको हटाएं। फिर इस शहर के अंदर सिर्फ यही नहीं है लैंड ग्रेपिंग, इस शहर के अंदर जो है हजारों एकड़ जगह जो है ना, वो इसी तरीके से अपने जाती मफादात के लिए भेजिए। हम तो वहाँ पे अवामुल नास की खिदमत करने के लिए, मैं वही बता रहा हूँ कि एक जगह आप कह रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, दूसरी जगह वही आप गलती दोबारा कर रहे हैं, आप जानकर कर रहे हैं। हमारा शेड है, और दूसरा हम कारोबार नहीं कर रहे वहां से, आप समझिएगा ना, हम तो कारोबार नहीं कर रहे वहां से। अगर बैठे हुए हैं गवर्नमेंट की जगह पर, अगर आपको इतना ही काम करने का शौक है, कोई जगह ले ले, परचेज कर ले। हमारा घर है सामने, मेरा घर है सामने, अपने घर के सामने तो मैं बैठ सकता हूँ, उससे कोई मना थोड़ी। 3 फीट तक आप बैठ सकते हैं, रोड पे तो आप बैठ नहीं सकते, इजाजत ही नहीं है। मैं रोड पे थोड़ी बैठा हूँ भाई, फुटपाथ जो है ना, फुटपाथ उस पे मैंने कोई कमरे नहीं बनाए हुए या वॉशरूम नहीं बनाया हुआ, वो एक शेड है, आप समझिएगा। वो शेड कारोबारी शेड नहीं है। वो मरियम नवाज काफी काम करी पंजाब पे, अच्छा वो काम करने का नतीजा उनका निकलता है, कुछ भी बांटती है ना तो वो अपनी फोटो लगाती हैं, कि अपने वालिद साहब का फोटो लगाती हैं या अपने पार्टी का लोगो लगाती हैं, तो ये करना चाहिए। पार्टी का लोग, जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट का काम है, प्राइवेट नहीं। गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का काम कर रही है तो गवर्नमेंट पैसे क्या गवर्नमेंट का है वो? अच्छा, टैक्स का पैसे है वो। हाँ सही है। अब जैसे अगर प्राइवेटली तौर पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो तो अपनी जाहिर सी बात है मार्केटिंग कर सकता है। रही बात जहाँ तक गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कहा कि गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर पब्लिक का नाम शो करना चाहिए। ऐसा ही है। हाँ, आप ये कर रहे हैं, कोई भी नंबर प्लेट बांट रहे हैं, आपके लोग पिक्चर्स बनाते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि भाई मैं फोटो सेक्शन नहीं करने बैठा हुआ, ऐसा ही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप पिक्चर खिंचवाते हैं, लोगों को मैसेज दिलवाते हैं। ये पिक्चर आप देखें किसकी आईडी से, ये आपके लोग है ना, आपके एनजीओ के टी शर्ट पहना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये है बिल्कुल आपके एनजीओ के अच्छा, टी शर्ट पहना हुआ तो ये तो मैंने दी है ना, नंबर प्लेट मैंने दी है जी। मतलब मैं यही तो आपको जिक्र कर रहा हूँ कि बगैर सेल्फी के, बगैर फोटो से काम नहीं होता। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने गिफ्ट दिया है। वो चीज मैं एग्री कर रहा हूँ, आपके पैसे, आपकी सारी चीजें। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो वो शो ऑफ के अलावा नहीं हो सकता। ये एक वीडियो नहीं है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस है। मैंने आपको क्या कहा कि जो खुद से व्यू देता है उसको हमने मना भी नहीं किया, लेकिन हम खुद से खड़े नहीं हुए कि भाई हमने तुम्हें नंबर प्लेट। मगर आप एग्री करते हैं कि भाई यहाँ पर आवाम की इंसल्ट हो रही है या आवाम की रिस्पेक्ट कम हो रही है, कि अगर कोई एक 300-400 रुपए का भी सामान दे रहा है तो एक सेल्फी ले ले भाई, हाथ हिला ले, तो ये करना चाहिए, जायज है? किसी के जो खुद से बोलता है, आप जब कैमरा लेकर आएंगे ना, बहुत सारे व्यू आप वहां पर आए ना, वहां पे अगर 1000 लोग खड़े होंगे ना, आपको 100-200 लोग पता है क्या बोलेंगे, भाई मैं दूं, भाई मैं दूं। जो खुद से बोलता है उसके लिए करते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि आप जब वहाँ पर आएंगे ना, जब हमारी जब एक्टिविटी चल रही होती है तो वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह, टिकटॉकर्स, ये सारे चीजें आते हैं, वो खुद से अपने हाथ से बनाते हैं। ठीक है, जब आपने स्टार्ट लिया है फ्री ऑफ कोर्स कहकर, तो एंडिंग तक क्यों नहीं जाते फ्री ऑफ कोर्स? ये चूरन बेचने की लिए दुकान खोलते हैं कि भाई अभी तो मैं 2-3 लाख रुपए लगा दिया हूँ, अब 3 लाख लगाने के बाद 10 लाख रुपए आवाम से खाना है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको कि
अपने पेज में आप बैंक अकाउंट भी डाले हुए, स्टार्टिंग में आपने जेस्टेश पे भी अकाउंट भी डाला। अब हमें कैसे पता, अब इस तरह कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट को बोले कि भाई वो बताए कि भाई आप फंडिंग कितना मिल रहा है, इलाके में आप कितना पैसे लगा रहे हैं। अब आपकी बात मैं ले रहा हूँ, 10,000 लोग आ रहे होंगे एक महीने में, एक मिसाल दे रहा हूँ, 10,000 20,000 आ रहे होंगे, 20,000 में से 10,000 लोगों ने पैसे आपके जेस कैश में डाल दिए। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि भाई आप पैसे लगा रहे 3 लाख रुपया, आप उस दुकान से कमा रहे 5 लाख रुपए। अच्छा, अब ये देख लें आप। हाँ, ये क्या, मैंने तो खुद लगाए हुए हैं। अच्छा, एक और बात आपको मैं बताऊं, इस दुनिया के अंदर ना लोग जीने नहीं देते। अपनी जेब से लगाओ तो बोलो हराम का लगा, ये पब्लिक से ना लो तो बोलो फंड कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है। एक साल के अंदर कभी नहीं आपने देखा होगा कि ये चीजें लगाई। और दूसरी बात ये, कोई पैसे खत्म हो गए नहीं, प्रूफ कर दे कोई कि किसने कितने पैसे भेजे कितने। और अगर अकाउंट नंबर जो होता है ना उसका ऑडिट होता है। ठीक है। जैसे मैं जो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ ना, गवर्नमेंट ऑडिट करवाए, अपना ऑडिट करके दे। हमारा ऑडिट करना है तो जिसने जो पैसे आए वो आके पूछ ले। ये पेज आज इन्होंने नहीं लगा, ये पेज हमारा 6 महीने पुराना है। पुराना तो है काफी। तो ये हमें जब फंड चाहिए होता है ना, हमारी जो फाउंडेशन की और पार्टी का जो ग्रुप बना हुआ है ना, उसके अंदर डाल देते हैं। उसके अंदर डालने के बाद ऐसा भी होता है कि कोई आया, किसी ने 1,000 रुपये दे दिए, 500 रुपये दे दिए, ये अलग चैप्टर है। ये हमारे मेंबर हैं, हम इन्हीं से लेंगे पैसे, हम पब्लिक से थोड़ी मांग रहे हैं कोई। ये देखें, इसके अंदर लिखा हुआ है, कराची नौजवान फाउंडेशन के बानी चेयरमैन फैजान हुसैन भाई ने अपने तमाम मेंबरान व पार्टी वर्कर्स से अपील की है कि रोजाना की बुनियाद पर 1 रुपया 10 रुपया या अपने इस्तेदाद के मुताबिक कराची नौजवान फाउंडेशन के अकाउंट जैस कैश में गरीबा नादर लोगों के लिए पैसे डालें, आए इंसानियत की खिदमत करें, कराची नौजवान फाउंडेशन से जुड़े लोगों की उम्मीद को पूरा करें। ठीक हो गया, ये डिलीट कर दिया जाता है। ये पार्टी के पेज पे लगाने का नहीं था। ठीक हो गया, वजह ये था गलती हो गई, आप एग्री कर रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि उसके ऊपर जो कमेंट्स, ये हमारे मेंबर्स का है ना, मेंबर का है। मैं खुलकर बात कर रहा हूँ। माजी में करप्ट तरीन इंसान के नाम से लक़ब मिला हुआ है फैजान हुसैन। अब कुछ फैन फॉलोइंग इकट्ठा करता है वो नौजवान जो आप हमारे साथ बैठे हुए। अब किसी टिकटॉक वीडियो के ज़रिए किसी चीज़ को प्रमोट करना, किसी बिल्डर्स को प्रमोट करना, और आप कह रहे हैं कि भाई फ्री ऑफ कोर्स आपको ये मिलेगा, घर मिलेगा, जो भी मिलेगा वटेवर। तो अगर वहाँ पर डिस्काउंट भी आपने बताया कि भाई अगर कोई मेंबर लेता है तो 8-10 लाख रुपये, जो भी आप कह रहे थे, जो अगर नहीं मिलता है, जिनको नहीं मिल रहा है भाई, अगर किस्मत में नहीं है, नहीं मिलेगा। आप हर किसी के लिए तो नहीं रखे प्लाट। इस तरह अगर किसी ने परचेजिंग करनी हो आपकी वीडियो देखकर, अगर वहां पर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो वो इंसान आपको पकड़ेगा या उनको पकड़ेगा? पहली बात, वीडियो आपने बनाई। अच्छा, पहली बात तो ये फ्रॉड किस मोटिवेट आप कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर खरीदे। एक और बात आपको मैं बताऊं, मैंने खुद उसमें अपना 1 यूनिट बुक करवाया। ठीक है, पहले मैंने सारी चीज़ें ली, फिर सारे पेपर्स चेक किए, उसके बाद मैंने लोगों को दिए। इससे पहले मैंने कभी भी मोटिवेशन नहीं दी। दूसरी बात यह है कि वो प्रोजेक्ट किसी और का नहीं है, वो प्रोजेक्ट हमारे फाउंडेशन के सदर का है। ठीक है, तो उसको मैं उसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं लोगों को ये बोल रहा हूँ कि 10,000 की BC से बेहतर ये है कि अपना घर कर लें। ठीक है भाई, कराची वालों के लिए सारे लोग कहते हैं कि भाई कराची को बेहतर करना है, और ये मुल्क, ये पाकिस्तान बनाने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जीना ने बहुत मेहनत की है, बहुत मुशक्क़त की है। बेहतर बनाना और बेहतर करना हमारी जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी कहती है कि भाई हम तो कराची बना रहे हैं, पाकिस्तान बना रहे हैं। खैर सिंध की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। कराची वालों को बना रहे हैं, पाकिस्तान सिंध को बना रहे हैं, सिंध वालों को बना रहे हैं। अल्फाज का थोड़ा ठीक है। उसके अलावा MKM वाले कहते हैं, MKM पाकिस्तान वाले कहते हैं भाई मैं भी बना रहा हूँ कराची सिंध को। दीगर जमात कहती है कि भाई हम कराची बना रहे हैं, तो ये रुकावट कौन पैदा कर रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि भाई करीमाबाद, मीना बाजार, चौरंगी को तोड़ दिया गया है, कोई पुरसाल हाल ही नहीं है वहाँ का। आने जाने वाले लोग डिस्टर्ब है, फैमिली डिस्टर्ब है। तो क्या मतलब कि आपको क्या लगता है कि भाई किसकी वजूहात से ये रुकावट पेश होती है, और क्या चूरन बेचते हैं सारे लोग? देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्फाज वो सही कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं, कराची वालों को बना रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन के काम नहीं कर रही है सारी चीज़ें। फिर दूसरा, आयन भाई ये बताएं कि इतने सारे ये जो जितने लोग अभी सिंध हुकूमत का हिस्सा हैं, कितने टाइम से इनको देखते हुए आ रहे हैं? तो बचपन से। यार यही लोग क्यों, मेरे ये समझ नहीं आ रहा। मोड़ तोड़ के इनको इलाके, कभी कोई करप्शन में बाहर भाग जाता है, किसी पे FIR हो जाती है, कभी किस पे हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद इनको ऐसा क्या वजह है, ऐसा क्या मसला है यार? पढ़ा लिखा नौजवान नहीं है क्या? है ना, इस मुल्क को चलाने के लिए। वही लोग क्यों? आपको पता है लाइसेंस मैं देता हूँ ना, लर्निंग लाइसेंस 50 साल से ज़्यादा का यहाँ से इशू नहीं करेंगे। 60 साल वाले को बात कर जो है वो
लाइफ टाइम इसलिए दे दिया जाता है, फिर उसका लाइसेंस इशू नहीं कर देते। इस मुल्क को चलाने वाले 70-70 साल के लोग हैं। जब 60 साल का आदमी बाइक चलाने के काबिल नहीं रहता तो मुल्क कैसे चलाएगा वो। फैजान भाई लास्ट पे एंडिंग करूँगा कि 5-6 लीडर के नाम बताऊँगा कराची में, सोचिएगा समझिएगा, जवाब देना आपने। जैसे की तरह फ़ारूक सत्तार साहब है, आफाक अहमद साहब है, मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर रह चुके, फ़ारूक सत्तार भी रह चुके। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी में पुराने लोग, वज़ीर आला सीन मुराद अली शाह, और इसके साथ ही साथ दीगर सियासी जमात। अगर आपको मौका मिले कि इन 5-6 लीडर को जो वज़ीर आला बन चुके, जो मेयर कराची बन चुके, इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे एज अ वॉलेंटियर, एज अ कराची वाले, कराची नौजवान के फाउंडेशन के लीडर बानी, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे जो कराची को बेहतर बना सके, बेहतर की तरफ ले जा सके? इनमें से कोई भी नहीं है। आफाक अहमद भी नहीं है? आफाक भाई देखें, मैं आफाक भाई, मैंने क्या कहा, 5 नाम में आफाक भाई भी ऐड है। आफाक भाई हमारे बड़े हैं, सही है, एक बहुत बड़े तो फारूक सत्तार साहब भी है। नहीं, फारूक सत्तार भाई में और आफाक अहमद में बहुत फ़र्क है। मुस्तफ़ा कमाल भी है। मुस्तफ़ा कमाल भाई का क्राइटेरिया अलग है, आफाक भाई का क्राइटेरिया अलग है, सबका अलग है। फारूक सत्तार भाई जो है वो उनका बिल्कुल ही अलग है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि फारूक सत्तार भाई के लिए मैं क्या कहूँ कि मैं नहीं समझता उनको सियासतदान। पहली बात ये क्या समझते फिर? मतलब अब उनमें सलाहियत नहीं है। सलाहियत के बाद ये फिर बाद ये पुख्तगी नहीं रहती ना उसमें। अब मुस्तफ़ा कमाल भाई है, देखें ये शहर गवाह है कि उन्होंने काम तो किया है ना, नहीं किया क्या काम इस शहर के लिए, जितना काम उन्होंने किया किसी ने नहीं। भाई बनारस पुल आप देख लें कि उनके टाइम पे ही बना हुआ है भाई वो सारी चीज़। अगर आप देख, ये है कि वो यहाँ का ना मैकेनिज्म समझ चुके हैं, उनको ईजी होगा। जिस तरीके से मुझे आप देखते हैं 24 घंटे काम करते हैं, हमने भी उनको किसी वक्त में देखा है। और आफाक भाई के बारे में अगर आप पूछे तो महाजिर कौम को अगर लेके चलने वाला कोई लीडर है तो वो आफाक अहमद भाई है। सही, अगर कोई दर्द रखता है तो। अब आ जाए कि मुराद अली शाह जो सीएम साहब की बात कर रही है, वो ना मुझे ये बता दें कितनी मरतबा रह चुके हैं सीएम? ये तीसरी गवर्नमेंट चल रही, वज़ीर आला से चल रही, 15 साल चल रही है। सिंध के अंदर क्या फ़र्क आया? कुछ भी नहीं। तो आप ये तो आप कहेंगे, मुझे बताइए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि मेरा नज़रिया क्या होगा उनके लिए। और दूसरा नाम क्या लिया, 5वां नाम आपने? 5वां नाम मुझे खुद भी याद नहीं है क्योंकि ये घूम फिर के तो खुद बैठ जाते हैं। यहीं पर मुझे बताया बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महाजिर वो भी है, एमक्यूएम उन्होंने बनाया है। मैं खुलकर बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर जवाब देना चाहिए, मशवरा करना चाहिए। अल्ताफ हुसैन साहब के लिए क्या मशवरा है उनको? या उन्होंने कोई गलती की है महाजिर कौमी मूवमेंट या महाजिरों के लिए? सही है, इस शहर के अंदर गलती किसने नहीं की? पहली बात तो ये, कौन है सीधा ये बता दें, कौन ऐसा है जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे नहीं लगाता? लियाकत महसूद पावर हाउस चुरंगी पर आके पाकिस्तान के खिलाफ नारे नहीं लगा के गया, बात नहीं करके गया, सारी चीज़ें नहीं करके गया, ये गया। दूसरी बात ये देखें, हुकूमत की पॉलिसी है इसके ऊपर ना। मैं तो अगर पैगाम की आप बात करें तो मैं ये चाहूँगा कि लीडर वही होता है जो पब्लिक के दरमियान रहे, ठीक है। अगर वो हैं लीडर और कराची की आवाम उनको मानती है लीडर, तो मैं ये समझता हूँ उनको हाँ। तो आर्मी चीफ को मैसेज कर रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं, लेटर भी भेजा उन्होंने कि भाई माजी में अगर मुझसे गलती हो गई है, अल्ताफ हुसैन की बात करूँ, पिछले वीक की बात है, वो कह रहे हैं कि अगर मुझसे गलती हुई है तो आप माफ़ कर दें मुझे, और आप जिस तरह कहेंगे हम वैसे ही चलेंगे। तो मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? देना चाहिए। और दूसरी बात ये, मैं तो देखें ये तो एक पॉलिसी मैटर है ना, एक जाहिर सी बात है हुकूमती सदा के ऊपर है, बेहतर वही जानते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि लीडर वही होता है जो पब्लिक के दरमियान हो, उनको आना चाहिए यहाँ पे। वो तो दरमियान ही नहीं है। क्या नहीं है? वो तो दरमियान नहीं है पब्लिक के, वो तो लंदन में बैठ के पाकिस्तान में पार्टी चला रहे थे। ऐसे पब्लिक के दरमियान जो ना हो लीडर, वो कैसे चला सकते हैं? ये बात। फैजान भाई, इस पॉडकास्ट के बारे में आप हमारे साथ बैठे, टाइम स्पेंड करें, पॉडकास्ट में बैठे, क्या मैसेज देंगे आवाम को? आज जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं और कराची के लोगों के लिए बहुत कुछ करने के लिए सोचे हुए और कर भी चुके, तो क्या मैसेज करना चाहिए, कन्वे करने का चाहिए? देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए यहाँ पर, और अच्छी बात रही, बुरी बात रही, कुछ लोगों के व्यूज़ थे वो भी आपके तवज्जुह से जो है वो क्लियर हुआ, आवाम के दरमियान है। कराची के आवाम को मैं एक बिलखसूस ये मैसेज दूंगा कि देखें, हर चीज़ है ना चेंज हो सकती है, हमें इत्तेहाद के साथ इज्तिमाई तौर पे साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं इससे तो हम निकल पड़ेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, लेकिन अगली बारी जो है वो बड़े इश्यूज़ की है। जो कराची के अंदर हमारे साथ हालात और वाक़यात पैदा किए गए हैं, उनके ऊपर हम सब ने सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि हम ये जो रोडों पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इससे बाहर आ जाएं। हमने जिनको मुंतखब किया, और कुछ लोग कहते हैं कि ये खुद से लादे गए, लेकिन हमारे पास एक अपनी
मदद आपके तहत ये है कि हम इनके घरों पे जाके तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं ना। तो कराची के अवाम से मैं गुजारिश करूँगा कि वायलेशन की तरफ ना जाएं। अगर हमने कोई अपना हकूक़ हासिल करना है तो इनके घर पे जाएं, क्योंकि ये हैं ना ठेकेदार, तो ये हैं, तो इनके घर पे जाए जो भी प्रोटेस्ट करना। बहुत शुक्रिया फैजान भाई।